लालची कैब ड्राइवर। रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी कार को कैब में बदलकर चला रहा था और अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उस गांव के लोग राजू की कैब को भाड़े पर इस्तेमाल करते थे। वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोगों को शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। वक्त बेवक्त अगर कोई शहर जाना चाहे तो राजू उनसे दुगने पैसे वसूल करता था। उस गांव में सुधीर और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बहुत ही होशियार और पढ़े लिखे थे। पिछले साल इन्हीं दिनों शहर जाकर राजू की कैब में बैंक से पैसे ला रहा था। बहुत रात हो चुकी थी कि रास्ते में एक चोर हमारी कैब को रोककर मेरे और ड्राइवर राजू के पास के पैसे ले गया। ड्राइवर राजू उदास होकर, हाँ, मैं आपके काम पर गया था और चोर ने मेरे 2000 भी ले लिए। उदास मत हो राजू, जो चोर ने तुमसे पैसे लिए हैं वो 2000 मैं तुम्हें दे दूंगा। और सुधीर सुरेश को सारी बात बताता है। अगले दिन सुरेश शहर जा रहा था। लगता है तुम आज बैंक के काम पर शहर जा रहे हो, संभाल कर जाना। शाम होने से पहले वापस आ जाना। आजकल दिन अच्छे नहीं हैं, चोरियां ज्यादा हो रही हैं। ठीक है सुधीर, धन्यवाद। मैं अपनी हिफाजत रखूंगा। आज मैं बैंक का काम खत्म करके ड्राइवर राजू के साथ शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा। इस तरह सुरेश शहर की ओर निकलता है। रात का वक्त होने की वजह से राजू कैब धीरे धीरे चला रहा था कि अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ी पेड़ की डाली पड़ी हुई थी। राजू कैब से उतरकर उस डाली को हटाता है और कैब को लेकर आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूरी पर एक मास्क चोर कार रोकता है और राजू के गले पर छुरी रखकर कहता है, जो भी तुम लोगों के पास है वो मुझे दे दो, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। अरे भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैंने दोपहर को बिरयानी ली थी खाने के लिए, वो बची है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। अरे ओ ड्राइवर, तुम्हारे पास है क्या? 2000 हैं, चाहिए तो ले लो। ड्राइवर के पास 2000 हैं, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। कैसे इंसान हो? चलो लाओ, बिरयानी दो, बहुत भूख लग रही है। ये कहकर चोर बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। सर, आप बैंक गए थे ना, तो आपके पास पैसे क्यों नहीं है? वो बैंक मैनेजर ने 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। मेरे दोस्त ने कहा था कि इस रास्ते में बहुत चोर हैं, इसलिए मैंने उस बिरयानी में चूहे मारने की दवा डाल दी। वो खाकर वो चोर मर जाएगा। हमारे गांव वालों को उस चोर से आजादी मिल जाएगी। क्या सच में? ये क्या किया आपने? अरे ओ रमन्ना, उस बिरयानी को मत खाना। अरे उसमें चूहे मारने की दवा है, फेंक दो उसे। अरे बिरयानी को फेंक दो भाई। ये चिल्लाते हुए ड्राइवर उस चोर के पीछे भागता है। सुरेश कैब स्टार्ट करके अपने गांव आता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। गांव वाले सब मिलकर राजू की खूब पिटाई करते हैं। सुधीर ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। कंजूस भूलचंद। एक गांव में भूलचंद और रामचंद्र नाम के दो दोस्त रहते थे। इनमें से भूलचंद बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी था, जबकि रामचंद बहुत ही भोला था। रामचंद बचत करने के लिए कंजूसी करता था। अगर उससे कोई मदद मांगे तो वो हाथ फैलाकर कह देता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। रामचंद्र की एक आदत थी, जब कोई चाय पीता तो रामचंद्र उसके मुंह की तरफ कुत्तों की तरह देखता रहता। यह देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन रामचंद्र और भूलचंद पैदल चले जा रहे थे। इतने में भूलचंद सड़क पर पड़ी हुई माचिस की तीलियां चुन रहा था। अरे भूलचंद, ये क्या कर रहे हो? ये नीचे पड़ी हुई माचिस की तीलियों को क्यों चुन रहे हो? क्यों का क्या मतलब है? कल मैं इन तीलियों पर चाय बनाकर पी लूंगा, इससे मुझे गैस की बचत होगी। रामचंद्र को यह बात बहुत पसंद आती है। उस दिन से वो भी सड़क पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों और डालियों को चुनने लगता है। एक दिन रामचंद्र भूलचंद के घर आता है।
भूलचंद खाना खा रहा था और सामने एक मुर्गी लटक रही थी। ये देखकर रामचंद्र भूलचंद से पूछता है, ये क्या कर रहे हो भूलचंद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या चिकन करी खा रहा हूँ? उस लटकती हुई मुर्गी को देख रहा हूँ और सफेद खाना खा रहा हूँ, तो बिरयानी जैसी संतुष्टि मिल रही है। ये देख रामचंद्र भी ऐसे ही करने लगता है। उसके बाद भूलचंद रात के वक्त चाय बेचना शुरू करता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। गांव के बुजुर्ग उसको देखते हैं कि इसकी कंजूसी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक दिन रामचंद्र ने भूलचंद को पत्तों पे खाना खाते हुए देखा। क्या बात है भूलचंद, पत्तों पे खाना क्यों खा रहे हो? अरे रामचंद्र, प्लेट खरीदने में बहुत खर्चा होता है। एक तो प्लेट खरीदो, फिर उसमें खाना खाओ तो वो खराब हो जाती है, तो उसे साबुन और पानी से धोना पड़ता है। सब बेकार का खर्चा है। प्रकृति के दिए हुए पत्तों में खाएंगे तो सेहत भी बनेगी और खर्चा भी नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। आज से मैं भी यही करूंगा। अरे रामचंद्र, हम बेकार में कपड़े खरीद रहे हैं। इस देह को छुपाने के लिए कागज ही काफी है। क्यों, क्या कहते हो? यही तो, मैं तुम्हारी सोच को शाबाशी देता हूँ और आज से मैं भी इसी पे अमल करूंगा। उनकी कंजूसी को देखकर गांव वाले बहुत तंग आ जाते हैं और उन्हें दंड देने की सोचते हैं। रात के वक्त भूलचंद सर पर टावल डालकर चाय पियो भाई ये कहकर चाय बेचने लगता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। अगर कोई उसे पहचान लेता तो वो लंगड़े की तरह वहां से निकल जाता। ये देखकर गांव वाले उसे बहुत परेशान हो जाते हैं और भूलचंद को पकड़कर पीटने लगते हैं। अरे ओ गधे कंजूस कहीं के, जो तू कर रहा है वो गलत है। भगवान का दिया हुआ जो भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि तेरी तरह कंजूसी करनी चाहिए। मरने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो साथ जाएगा वो तुम्हारे अपने कर्म होंगे। इसलिए तुझे मेहनत करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी तरफ देखकर रामचंद्र भी तुम्हारी तरह हो गया है। आज के बाद सारी कंजूसी छोड़ दे और अच्छे इंसान की तरह रहना सीख ले। उस दिन के बाद भूलचंद बिल्कुल सुधर गया और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हद से ज्यादा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अपने खुद की मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिए। और हाँ, जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। गांव से लगा हुआ एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस की मालकिन थी चमेली बाई। वो एक बहुत ही मेहनती महिला थी। उसकी जिंदगी में केवल 2 ही लक्ष्य थे। पहला, अपने फार्म हाउस को सफलतापूर्वक चलाना और दूसरा, इसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। वो एक सफल व्यापारी थी, इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानते थे कि वो एक बहुत अमीर महिला है। इसके साथ ही लोग उसके सफाई के प्रति पागलपन के बारे में भी जानते थे। उसी गांव में एक वैक्यूम क्लीनर का सेल्समैन आया। तो चलिए अब आपको उसी चाय की दुकान पर ले चलते हैं जहां ये सेल्समैन बैठकर टींगे हाँक रहा था। चाय वाला, अरे भैया, आपने कहा कि आप सेल्समैन हो। ये सेल्समैन क्या होता है? अरे काका, सेल्समैन वो आदमी होता है जो रेगिस्तान में ही रेत बेच दे और कश्मीर में बर्फ बेच दे। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सेल्समैन बनना कोई आसान बात नहीं है। सेल्समैन भी एक कला है। अच्छा सेल्समैन किसी को कुछ भी बेच सकता है? क्या बात कर रहे हो भैया, सच्ची? 100% सच। अच्छा, आप क्या बेचते हो? मैं वैक्यूम क्लीनर का सेल्समैन हूँ। अरे भैया, ये गांव के बाहर बड़ा फार्म हाउस है ना, वहाँ चमेली बाई रहती हैं। बहुत अमीर महिला है और सफाई की दीवानी भी है। उन्हें वैक्यूम क्लीनर पक्का चाहिए होगा, उन्हें बेचाओ। अरे हम तो अंधे को आईना बेच दें, तुम्हारी चमेली बाई क्या चीज है? अच्छा भैया, ठीक है, अगर तुमने उन्हें अपना वैक्यूम क्लीनर बेच दिया तो हम मान जाएंगे और तुम्हारे लिए चाय मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ठीक है, तो तुम चाय चढ़ाओ, हम अभी आते हैं।
चमेली बाई को वैक्यूम क्लीनर बेचकर। सेल्समैन ये चैलेंज लेकर चमेली बाई के फार्म हाउस की तरफ पहुंच जाता है और चमेली बाई से बोलता है, मैडम मैंने सुना है कि आप सफाई के लिए पागल है। मेरा मतलब आपको सफाई बहुत पसंद है। हमें सफाई पसंद है, इसमें कोई बुराई है? अरे नहीं नहीं मैडम, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप ही तो काम कर रही हैं। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी बको, तुम्हारे पास क्या है बेचने के लिए? मैडम मेरे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर? ये क्या होता है? अरे मैडम, आपका सारा फार्म हाउस साफ कर देगा और आपको झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त मशीन है। बिल्कुल सही मैडम। लेकिन ये तुम्हारी मशीन सही से साफ करती है या ऐਵੇਂ ही फेंक रहे हो? हमारे फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर हैं, इसलिए बहुत सारी गंदगी होती है। अरे मैडम, हमारी मशीन आपके जानवरों की गंदगी ही नहीं, आपके जानवर भी साफ कर देगी। जी, मेरा मतलब गंदगी साफ कर देगी मैडम। देखो हमारा समय बहुत कीमती है, पहले तुम ये साफ करके दिखाओ तभी हम खरीदेंगे। अरे बिल्कुल साफ करके दिखाते हैं मैडम। आपको चैलेंज है कि आपको इस फार्म हाउस में एक भी कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा। क्या बात कर रहे हो? चैलेंज? हाँ मैडम, चैलेंज। अच्छा अगर नहीं कर पाए तो? अरे मैडम, अगर नहीं कर पाए तो सारा कचरा चम्मच से खुद खाऊंगा, ये वादा है हमारा। अच्छा तो आपका चैलेंज हमने स्वीकार किया। ठीक है मैडम, बताइए प्लग कहाँ लगाना है? आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ है? हमारे फार्म हाउस पर बिजली नहीं है। क्या बिजली नहीं है? जी हाँ, हमारे फार्म हाउस पर बिजली नहीं है। तभी चमेली बाई ने पीछे देखकर अपने नौकर को आदेश दिया, अरे घनश्याम, बड़ी चम्मच लेकर आओ और ये सेल्समैन को दे दो, सारा कचरा आज यही खाएंगे।